आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपके अपने चैनल मदर्स एंड बेबी वर्ल्ड में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो रिक्वेस्टेड है। मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि मैम बच्चे ने अचानक से खाना छोड़ दिया है, या फिर मैंने बच्चों के बोलने की एज सही क्या होती है, कब से बच्चे टॉकिंग करना सीख लेते हैं, कब से वो जो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं वो बोल पाते हैं, या फिर किस उम्र में बच्चे बड़े बड़े सेंटेंस भी बोलने लगते हैं। अगर बच्चा नहीं बोल पा रहा है जल्दी तो उसमें आप किस तरह से बच्चे की मदद कर सकती हैं, किस तरह से उसे सिखा सकती हैं, इसके विषय में जानकारी दी थी। और मेरे उसी वीडियो पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि मैम हमारा बच्चा तो अच्छा खासा बोल रहा था और अचानक से उसने बोलना छोड़ दिया, या फिर वो हकलाने लगा है, या फिर वो तुतलाने लगा है, या फिर वो सेंटेंस पूरा नहीं कर पाता है, या फिर बच्चा रुक रुक करके सेंटेंस पूरा कर पा रहा है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आप लोगों के और बहुत ज़्यादा आते हैं, बच्चे ने अचानक से खाना छोड़ दिया। तो इन बातों की वजह क्या होती है, किस तरह से आपको समझना है और क्या कुछ उपाय आपको करना है, इसी के विषय में इस वीडियो में मैं जानकारी देने जा रही हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी वाली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 अगर आप लोगों को वीडियो इतनी से भी हेल्पफुल लगती है ना तो लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा। इससे मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी तो इसे न्यू पेरेंट्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इन बातों की जानकारी हो जाए और वो परेशानियों से बच सकें। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपका बच्चा अभी छोटा है और वो अच्छी तरह से बोल रहा है तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा भूल जाता है बोलना। तब ऐसे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दिनों तक आप इंतज़ार करिए, हो सकता है कि बच्चे को याद आ जाए। क्या होता है कि बच्चा अगर कहीं घूमने गया है, या फिर कहीं खेलने गया है, या फिर अपने फ्रेंड्स के बीच में है, तो इससे क्या होता है बच्चे कुछ दिन के लिए भूल जाते हैं, वो रूटीन अपना जो होता है वो भूल जाते हैं और फिर से उन्हें रिपीट करना होता है। ये ज़्यादातर उस उम्र में होता है जब बच्चे अभी अभी बोलना शुरू कर रहे होते हैं, यानी कि बच्चा 1 से लेकर के 2 साल 3 साल 4 साल तक का है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चा भूल जाता है, और उन्हें फिर से याद दिलाने के लिए उन चीज़ों को आप फिर से रिपीट करिए। बच्चे को फिर से जिस तरह से आपने बोलना सिखाया है उस तरह से सिखाइए। अगर आप कहीं घूमने फिरने गई हैं, कहीं पार्टी वगैरह में गई हैं, तभी भी बच्चे कभी कभी इन चीज़ों को भूल जाते हैं और वो अपने पुराने उसमें चले जाते हैं, रुक रुक करके बोलने लगते हैं। तो इसमें आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन अगर ये कंडीशन लगातार बनी हुई है, आपने कोशिश करके देख लिया है और बच्चा उसी तरह से कर रहा है, तो आपको नोटिस करने की ज़रूरत है कि क्या बच्चा इन दिनों बीमार था। अगर बच्चा बीमार था तो इसमें क्या होता है, बच्चे को जो मेडिसिन वगैरह दी गई हैं उसका इफ़ेक्ट बच्चे के दिमाग पे रहता है, और इसकी वजह से बच्चा जल्दी रिकवर न कर पाने की वजह से इस तरह की हरकतें करता है। इसके अलावा बच्चे को वीकनेस आ गई हो, यानी कि बच्चा कमज़ोरी महसूस कर रहा हो, बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुआ है, तो ऐसे में भी ऐसा बच्चा कर सकता है। तो आप ध्यान दीजिए बच्चे का जो मतलब उसका एक्टिवनेस है, क्या बच्चा एक्टिव है उसी तरह से जैसा पहले था जब बच्चा अच्छी तरह से बोल लेता था, या फिर बच्चा इन दिनों आलस महसूस कर रहा है। आलस कब होता है बच्चे को, जब उनमें कमज़ोरी आ जाती है। और इसके अलावा बच्चा अगर मतलब खा पी अच्छे से रहा है, खेल कूद अच्छे से रहा है, लेकिन वो सिर्फ बोलने में ही तकलीफ़ उसको महसूस हो रही है, तब इसमें ये भी हो सकता है कि बच्चे को नज़र लगी हो। क्योंकि क्या होता है, बच्चा बाहर जाता है, काफ़ी हद तक बहुत अच्छी तरह से बोलता है, तो इससे क्या होता है 10 लोगों की नज़र उस पर इफ़ेक्ट करती है। नेगेटिव जो एनर्जी होती है वो बच्चे के ऊपर इफ़ेक्ट कर जाती है। देखिए, इसमें बहुत से लोग बिलीव करते हैं, बहुत से लोग नहीं बिलीव करते हैं। यहाँ आपके विश्वास और अविश्वास की बात नहीं होती, यहाँ हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चे को किस तरह से उस तकलीफ़ से निजात दिला सकते हैं। तो आप सिर्फ इतना करिए कि बच्चे को नोटिस करिए कि बच्चा किस तरह से, मतलब एक तो ये चीज़ें आपको नोटिस कर लेनी है, किसी तरह की बीमारी से बच्चा नहीं गुजरा है, या फिर आप कहीं आई गई नहीं है, या फिर बच्चे में कमज़ोरी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। इसके बावजूद भी बच्चा अचानक से इस तरह का बिहेवियर कर रहा है, तो आपको या तो फिर बच्चे को जैसे कि अगर बच्चा मतलब पढ़ के जो पढ़ाई होती है, रीडिंग होता है, वो करके आपको लग रहा है कि बच्चा रुक रुक करके बोल रहा है, या फिर कोई शब्द पर्टिकुलर शब्द है जो बच्चा रुक रुक करके बोल रहा है,
तो आप थोड़ा जो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो किस तरह से नज़र उतारनी चाहिए, लेकिन मैं इसमें भी आपको बता दे रही हूँ। उस वीडियो का लिंक भी मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आपको लाल मिर्ची लेनी है सूखी वाली, जो राई हम घर में यूज करते हैं मस्टर्ड सीड वो लेना है, और जो सी सॉल्ट होता है यानी नमक होता है वो लेना है। घर पर जो आप खाने के लिए यूज करती हैं वो भी ले सकती हैं। जो बड़ा नमक होता है सी सॉल्ट जो ऑलरेडी वहाँ से आता है वो भी ले सकती हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहता है नज़र उतारने के लिए। तो अगर वो आपको मिल जाता है तो वो बेटर होगा। वो लेकर के आपको बच्चे को बोलने के लिए बोलना है, यानी कि बच्चा बोलता रहे, चाहे बच्चा रुक रुक करके बोले, चाहे बच्चा हकला करके बोले, चाहे बच्चा तुतला करके बोले, चाहे बच्चा आधा सेंटेंस ही क्यों न बोले, आपको उसे कहना है कि बेटा तुम बोलो। और जिस समय बच्चा बोलना शुरू कर रहा है उसी समय आपको 7 टाइम इस तरह से राइट हैंड यानी क्लॉकवाइज आपको 7 टाइम बच्चे के सिर से इस तरह से उतारना है। उसके जीभ को हो सके तो आपको इस तरह से निकालने के लिए कहना है और टच कर देना है, यानी ज़रा सा एक बार भी आपने टच कर दिया तो बहुत हो जाएगा। फिलहाल जो ज़रूरी है वो ये कि बच्चा बोलता रहना चाहिए, यानी कि जो भी आधा सेंटेंस वो बोल ले उतने में आपको 7 टाइम्स आपको इस तरह से घुमाना है। जितनी देर तक बच्चा बोल रहा है चलने तो उसको रोकने की ज़रूरत नहीं, आपको 7 टाइम ही करना है। 7 टाइम इस तरह से करके आपको उस मिर्ची को, नमक को और राई को, तीनों को आपको गैस पर एक पेपर रखिए और उस पर रख दीजिए, अच्छी तरह से जल जाए। अगर उस मिर्ची में से आपको बिल्कुल भी बास नहीं आती है, क्योंकि जब हम मिर्ची जलाते हैं तो बहुत ज़ोरों से छींक आती है, बहुत खांसी आने लगती है। अगर नहीं आती तो समझ लीजिए कि बच्चे को नज़र लगी थी। और नज़र अक्सर बच्चों को बोलते समय लग जाती है, बच्चे तुतरा करके बोलते हैं, कोई अच्छा वर्ड बोलते हैं तो नया हमारी भी नज़र लग जाती है, हमें भी ऐसा लगता है कि कितना अच्छा बोल रहा है। हमारी नज़र हमारे बच्चों को ज़्यादा लगती है, ये बात सही है। और अगर ऐसा है कि आप कहीं गए नहीं हैं और कहीं आप घूमने फिरने नहीं गए, कोई आया गया नहीं है, तब आप नज़र न उतारें, तब आप किसी और से नज़र उतरवाइए। क्योंकि अगर बच्चा कहीं गया नहीं है तो हो सकता है आप ही की नज़र लगी हो। इस बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये बुज़ुर्गों ने कहा है कि माँ बाप की नज़र सबसे ज़्यादा लगती है, क्योंकि हम बच्चे को अपने बोलता हुआ देखते हैं, हंसते हुए, खेलते हुए, खाते हुए देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। वो जो हमें अच्छा लगता है वही चीज़ जो होती है बच्चे के ऊपर नेगेटिव हो जाती है। और ये मैंने अक्सर नोटिस किया है, इसीलिए मैं मेरे बच्चे की नज़र कभी भी खुद से नहीं उतारती थी, और अभी भी कोशिश करती हूँ कि मैं उतारूँ, लेकिन अभी उसके फादर नहीं सुनते, वो बड़ा हो गया है तो मैं ही उतार देती हूँ। लेकिन ये अक्सर मैंने देखा है कि कोई अगर, आज के समय में ऐसा होने लगा, पहले ऐसा नहीं होता था, कोई थोड़ा सी भी प्रशंसा अगर कर दे। मैं आपको अपना एक मेमोरी शेयर करना चाहती हूँ। मेरे घर में इन दिनों एक मिक्सर का जार आया और वो जार बहुत अच्छा था, बहुत सॉफ्ट, एकदम स्मूथली चलता था, और मैंने कह दिया कि बहुत अच्छा जार है। तो तब से लेकर के वो जार कम से कम 3-4 बार ख़राब हो गया, मतलब 1 साल भी नहीं हुआ, 6 महीने भी नहीं हुए, महज 2-3 महीने के अंदर वो 3-4 बार ख़राब हो गया। और जब उसको बनवाया गया तो जब मिक्सर का ग्राइंडर होता है वो भी ख़राब हो गया। तो मतलब कभी जार, कभी मिक्सर का ग्राइंडर, कभी जार, कभी मिक्सर का ग्राइंडर। मैं इतना परेशान हो गई, अब मैंने किसी भी चीज़ के विषय में बोलना छोड़ दिया। अगर कुछ अच्छा होता भी है तो मैं बोलते हुए डरती हूँ, अब इसमें तो हमारी ही नज़र लगी। तो इसलिए आप इस बात का बुरा न मानें कि मैम कह रही हैं कि आपकी ही नज़र लगी होगी, ऐसा नहीं, हमारी भी नज़र लग जाती है। तो अगर आप कहीं घूमने फिरने नहीं गई होंगी तो आप ये चीज़ जो है वो आप जैसे कि घर में कोई है तो उनसे करवा लीजिए, अदरवाइज़ नहीं है कोई तो कोई बात नहीं, आप खुद भी कर सकती हैं, ऐसा नहीं। ये हो गया। अब जो खाने के विषय में लोग कहते हैं कि बच्चे ने अचानक से खाना छोड़ दिया, पहले अच्छा खासा खाता था, तो जो पहले अच्छा खासा खाता था वो आप लोगों ने कहीं शेयर किया होगा कि हाँ हमारा बच्चा तो अच्छे से खाता है, या फिर आपको खुद को लगा होगा कि चलो बच्चे ने अच्छे से खाना खाना शुरू कर दिया, तो इन चीज़ों का इफ़ेक्ट भी बच्चे के ऊपर हो जाता है। ये मैंने खुद महसूस किया है और मैंने उन उपायों को भी अपनाया हुआ है, इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ। तो आपको इतना करना है कि बच्चा इतना सा खाए, आधा सा खाए, आधा चम्मच खाए, 1 दाना खाए, उसे बिठा दीजिए सामने, और सेम प्रोसेस जो मैंने पीछे बताया वो आपको फॉलो करना है। 7 टाइम आपको उसी तरह से उतार करके आग पे रख देना है। अगर उसके बाद बच्चा अच्छे से खाने लगता है या फिर आपकी नज़र उतारने के बाद बच्चा अच्छे से बोलने लगता है तो प्लीज़ आप लोग इस बात की चर्चा किसी से न करें, ना नज़र उतारने की बात किसी से बताएं, और ना ही बच्चा अच्छे से बोलने लगा है इस बात के विषय में किसी से भी कोई चर्चा करें। क्योंकि जैसे ही आप चर्चा करती हैं आप सोचेंगे कि मैं अंधविश्वासी हैं, लेकिन मैंने इतना कुछ झेल लिया, मेरा बेटा 21-22 साल का हो चुका है, इतने सालों में मैंने इतना ज़्यादा झेल लिया है कि हर पल मतलब मैं इस तकलीफ़ से गुजरी हूँ
कि उसे नज़र लग जाती थी। हालांकि उसे नज़र लगेगी ये बात मुझे भट्ट जी ने पहले ही बता दिया था, और उन्होंने बताया भी था कि अक्सर आप कहीं भी जाएं तो नमक अपने साथ ज़रूर लेकर के जाइए, कुछ नहीं तो नमक लेकर के जाइए, सिर्फ नमक से भी आपको उतार देंगी तो बहुत हो जाएगा। और इस चीज़ को मैंने महसूस किया। मैं ट्रेन में सफ़र कर रही थी, गांव जा रही थी, जब मेरा बेटा 4 महीने का था, और इतनी ज़्यादा उसे नज़र लग गई कि हर कोई उसे चुप करा करके थक गया। फिर लास्ट में एक शख्स ने कहा कि इसे नज़र लगी है, उन्होंने उतारा तो मेरा बेटा तुरंत सो गया, इतनी तेज़ उसे नज़र लगी थी। तो इसलिए आप इन बातों को न वो करें कि मैम ऐसा कर रही हैं, नज़र लगती है, मैंने इस चीज़ को महसूस किया है। तो जो अचानक से ऐसा हो जाता है कि आपका बच्चा बोल रहा है, अचानक से बंद हो गया, या आपका बच्चा खा रहा है, अचानक से उसने छोड़ दिया, या फिर जैसे कि बच्चा अच्छा खासा हंसता खेलता रहता था, अचानक से एकदम से सुस्त हो गया, तो इन चीज़ों पर, या फिर जैसे कि मैंने सेपरेट वीडियो दिया हुआ है, जो नवजात शिशु होते हैं वो तो अचानक दूध पीना छोड़ ही देते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा केस आता है, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने दिया हुआ है, इसमें भी बता दे रही हूँ। अचानक से आपका बच्चा ब्रेस्ट मिल्क पीना छोड़ता है तो आपको इन प्रोसेस को ज़रूर अपना लेना है। दूध पिलाते समय, खाना खाते समय, जिस चीज़ पर बच्चे को आपने नोटिस किया कि ये चीज़ अच्छा खासा चल रहा था और अचानक से बिगड़ गया, तो वहाँ पर आपको पहले तो बीमार था बच्चा, इस चीज़ को नोटिस करना है। लेकिन अगर बच्चा बीमार नहीं था, आप कहीं आई गई नहीं है, क्योंकि कहीं आने जाने से फ़र्क पड़ता है। कभी कभी मौसम जो होता है वो अचानक से बदलता है तो बच्चे सुस्त हो जाते हैं, बच्चे उदास हो जाते हैं, या फिर कोई आपके घर में आया है, उनका कोई बहुत ज़्यादा घुला मिला शख्स जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा लगाव था, वो अच्छे से खेलते कूदते थे और अचानक से वो शख्स चला गया, तो उन्हें अंदर मतलब मन में तकलीफ़ हो जाती है। तो बच्चे खाना खाना छोड़ देते हैं, बच्चे अच्छे से बोलना भी छोड़ देते हैं, बच्चे खेलना कूदना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हम खुश थे, जैसे दादा दादी आ गए, हम खुश थे, अब दादा दादी चले गए, तो वो गुमसुम होकर के कोने में से बैठ जाते हैं, या फिर खाना नहीं खाना उनका मन नहीं कर रहा है क्योंकि वो हैप्पी नहीं है। तो इन बातों को नोटिस करिए। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसके बावजूद भी ये चीज़ें हो रही, बच्चे ने अचानक से खाना छोड़ा, बच्चे ने अचानक से पढ़ाई छोड़ा, बच्चे ने अचानक से सोना भी छोड़ दिया, कभी कभी बच्चे सोते भी नहीं अच्छी तरह से, उसमें भी नज़र लगती है। तो पहले उन चीज़ों को नोटिस करिए, कहीं आए गए नहीं, कोई आके गया नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं हुई है, तो आप एक बार नज़र ज़रूर उतार करके देख लीजिए। और अगर इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर चेकअप करवा लीजिए। कभी कभी क्या होता है, बच्चों को अंदर अंदर कोई चीज़ तकलीफ़ दे रही है, अंदर उन्हें किसी चीज़ की बीमारी है और हमें पता भी नहीं चल पाता है और गंभीर बीमारी का रूप धारण कर लेती है। तो इसलिए आप इन प्रोसेस को अपनाइए। अगर नहीं आराम होता है तो तुरंत आपको एक बार डॉक्टर से ज़रूर चेकअप करवा के ले लेना है, ताकि कोई ऐसी तकलीफ़ न होने पाए। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, इससे आपकी इन समस्याओं का ज़रूर समाधान आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी इन बातों की जानकारी हो जाए। इसी तरह की नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।